व्यूअर्स, इस वक्त मैं बैठा हूँ मदीना हाइट्स के ऑफिस में, जो कि बैरियर टाउन में मौजूद है और वन ऑफ रेप्यूटेड ब्रांड है माशाल्लाह। और वो उसके लिहाज से आपको ये पता है कि जिस तरह मेरी कमिटमेंट है अपने एंड यूज़र्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, वो ये है कि मैंने उनको जॉइन करना है ऑथेंटिक डेवलपर के साथ। मैं कोशिश रहता हूँ कि आपको हमेशा वो चीज़ पिच करूँ जिसके अंदर आप 100% सिक्योर हों। तो वो उसी सिलसिले में मैं आज आया था, और माशाल्लाह इस ब्रांड को 7 साल हो गए हुए हैं बैरियर टाउन में काम करते हुए, और बड़ा अच्छे तरीके से ये अपनी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। और तकरीबन अब 9th प्रोजेक्ट ये लॉन्च करने लगे हैं। और मदीना हाइट के इस वक्त ओनर मेरे साथ मौजूद हैं, और मैं चाहूँगा कि उनसे मैं कोई चंद सवाल करूँ और आपको उसके बारे में आइडिया हो कि ये क्या सिलसिला है, आगे क्या होने जा रहा है फ्यूचर में, और प्रीवियसली इनकी हिस्ट्री क्या है, ये चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत खुशी हुई है आपके आने की, और आपका हम नाम भी देखते हैं माशाल्लाह। हम ये भी देखते हैं कि आप माशाल्लाह ऑथेंटिक डेवलपर्स के साथ काम करते हैं। अल्लाह ताला मज़ीद आपके काम में बरकत डालें। थैंक यू। तो मेरा ये पहला सवाल होगा, आपका जो न्यू इनकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है वो उसके बारे में बता दें, और थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो है डिटेल्स बिल्कुल, अगर मैं शॉर्टली। मैं मैं समराइज़ कर देता हूँ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहरिया में मल्टीपल हाई राइज़ प्रोजेक्ट्स हैं। तकरीबन 7 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि हम इस टाइम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। माशाल्लाह। 8वां प्रोजेक्ट इंशाल्लाह हमारा बहरिया ऑर्चर्ड में लॉन्च होने वाला है वेरी सून। मदीना हाइट्स के नाम से इनका नाम है। मदीना हाइट्स एक पूरी सीरीज़ है जिसका कि मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी प्रोजेक्ट है, जो इस टाइम बहरिया ऑर्चर्ड में लॉन्च होने वाला है। नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम जिक्र करें जिन प्रोजेक्ट्स का हम ऑलरेडी पोजेसन दे चुके हैं, वो 4 प्रोजेक्ट्स हैं। 5वां विद इन अ मंथ इंशाल्लाह उसका पोजेसन है। अगर हम मिला लें तो तकरीबन 100 के करीब अपार्टमेंट्स हैं जो इन पोजेसन हैं, जहाँ लोग रह रहे हैं। जो ये हमारे क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स ने या तो उनको रेंट आउट किया हुआ है या ख़ुद रिहाइश पजीर हैं। इसके अलावा 175 के करीब अपार्टमेंट्स हैं जो इस टाइम हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में हैं, माशाल्लाह। जो इस टाइम समझे नियर टू कंप्लीशन है, ग्रे कंप्लीट है, फिनिशेस हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी के नाम से, जी। जो कि बहरिया ऑर्चर्ड की बड़ी ही टॉप लोकेशन पे लोकेटेड है। जैसे ही आप बहरिया ऑर्चर्ड की गेट नंबर 1 से एंटर होंगे तो राइट साइड पे जो है ना इसकी लोकेशन है। बिल्कुल ज़बरदस्त। और ये अचीवमेंट्स होती हैं जी। आपको देखें कि बीइंग अ सी ऑफ हाउस ऑफ रिलेटर, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आप सब बेहतर से बेहतर दूं। और इस वक्त मैं यकीन माने कि पूरी मैंने इसके ऊपर वर्किंग की, कि इनकी हिस्ट्री को देखा, इनके प्रोजेक्ट्स को जाके विज़िट किया, और इनकी जो बातें हैं वो जो ये कह रहे हैं हमज़ा साहब, ये बिल्कुल बिल्कुल एक हकीकत है। और इसमें अब जो नया प्रोजेक्ट है, पर्सनली हमजा साहब मुझे बड़ा यकीन माने कि लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है जी अब वो देखें ना कि मतलब आप जब एंटर होते हो तो आपका पूरा एक कमर्शियल है जो कि ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। बिल्कुल ऐसी, ठीक है जैसे ना। ही आप बहरिया के हाँ ऑर्चर्ड की गेट से एंटर होते हैं, जी जी। राइट साइड पे एक बड़ा कमर्शियल मार्केट है, मार्केट इस्टेब्लिश्ड मार्केट जी। है, जहाँ ऑलरेडी ब्रांड्स मौजूद हैं, बैंक्स, अच्छा। रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, बेकरीज, तमाम चीज़ें वहाँ पे ऑपरेशनल हैं। ऑपरेशन। उसके बाद हमारी लोकेशन है जो कि फेसिंग राउंड अबाउट है, हाँ यानी कि राउंड अबाउट के बिल्कुल सामने आ जाता है। हाँ इसके आगे वैसे तो ये रोड है मेन बुलेवर 200 फीट, जी। लेकिन इसके आगे तकरीबन 300 फीट, क्योंकि राउंड अबाउट की वजह से रोड वाइड हो रही है। बिल्कुल। इसके फ़ौरन बाद जलालसंस है, जी। और अगर लेफ़्ट हो जाएंगे तो पूरी एक बैंक्स की लेन है, यानी कि ये पूरा एक कमर्शियल हब है जिसके अंदर ये मौजूद है। और अगर हम रेजिडेंशियल की बात करें तो इस पूरे ब्लॉक में ऑलमोस्ट 70 to 80% आबादी है, यानी कि अगर एक गली में 10 प्लॉट हैं तो उसमें से कम 7 या 8 पे घर मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक पूरा पॉपुलेटेड एरिया है जिसके अंदर हमने जो है ना इसकी लोकेशन चूज़। ये बात फैक्ट है कि आपका भी गए होंगे आर्चर्ड्स में, और जो नंबर 1 इसका जो ब्लॉक है वो सबसे ज़्यादा ऑक्युपाइड है, नंबर 1। नंबर 2 कमर्शियल्स काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे। और अब मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मतलब मैंने इस हद तक रिसर्च की कि अगर आज के दिन भी ये प्रोजेक्ट खड़ा हो जाता है तो इसको आगे रेंट आउट करना, इसको सेल आउट करना, और इसमें अंदर बैठ के बिज़नेस करना बहुत ज़बरदस्त एक जो है ना चीज़ है, और बड़ा इजी है वो कि आप उसको चीज़ को लेके चल सकते हो। तो मेरी नंबर में इस वक्त जो आपका ये प्रोजेक्ट है सर, जी ये माशाल्लाह आपने बड़ी
ریسرچ کر کے یہ لوکیشن چوز کی ہوگی. جی دیٹ از ویری فائن, ویری فائن. جی شکریہ, تھینک تو یو. اللہ تعالیٰ آپ کو دے ہمت, طاقت مزید دے کہ آپ ان چیزوں کو لے کے چلیں. اور پریویس ہسٹری بھی آپ کی میں اگر بتاؤں تو یو ڈیڈ ویری ویل. الحمد للہ جی, ہم تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی سے سارے کام ہیں. جی. انسان اپنی محنت کرتا ہے, ہم ڈلیوری پہ یقین رکھتے ہیں. ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جس سے ہم نے جو کمٹمنٹ کی ہے ہم نے وہ کمٹمنٹ پوری کرنی ہے, آن ٹائم کرنی ہے, اور اپنی محنت پوری کرتے ہیں اور کام اللہ تعالیٰ نے پورے کرنے ہیں. ہم نیت ہماری صاف ہے. بات وہی بات آ جاتی ہے جی, میں اس کو سم اپ کروں گا کہ نیت پہ دار و مدار ہوتا ہے انسان کے, کہ جو نیت کرتا ہے اور جو لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کے لیے وہ ہر وقت کیئر کرتا ہے ان کی, تو وہی ڈیولپر جو ہے وہ کامیاب ہے. اور وہی ڈیولپر جو ہے اس میں چیزوں میں اس کے برکت بھی ڈلتی ہے, کیونکہ کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کرنے ہیں, جس طرح حمزہ صاحب نے کہا. تو ہمیں اپنی نیت کو ٹھیک رکھنا چاہیے اور اپنے اینڈ یوزرز کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.